नहीं हटा था। मैंने वेद का एक दिया था, क्या कुरान शांति, लेकिन बीच में 2 बार प्रश्न आया, इसलिए मैंने वेद को लाने के बाद और फिर उसी प्रसंग में और उसी सब्जेक्ट, उस शांति और युद्ध और मारने की बात से मैं नहीं हटा था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर जो चीजें यहाँ पे कही गई थी वो लाएंगे जरूर, वो आई, तो हम उस विषय से नहीं हटे। और मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा। जो आप कह दीजिए ये विषय रहेगा, हम उस पर बात करेंगे। भाग जाए तो, अगर भाग गए उससे तो मैं मानना छोड़ दूंगा इसे, इसलिए कि और मैंने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं आज तक। जो मैं पैदा हुआ था, मुझे जो बताई गई थी वो बदल गई, वो अब वो नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मान रहे थे उसमें कुछ गलतियां थी, अगर समझ में आ गया गलतियां थी तो छोड़ दी गई। तो लेकिन ये कि अगर इस नियत से आप भी सुनेंगे कि अगर समझाया जा रहा है कि कुरान ये में इस बात का ये अर्थ नहीं, ये है इसका जहां पे कहा जा रहा है, तो उसे मानिए कि ये अर्थ है, बजाय इसके कि नहीं हम तो ये अर्थ नहीं मानेंगे। और वो अर्थ समझ में आता हो लोगों के, हाँ ये माना जा सकता है, तब विषय अगला तय कर ले, कभी हम फिर बैठे तिथि बात को कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैं नहीं कर सकूंगा, ये तो उसके बारे में थी जो कुछ यहाँ पर हुआ था, मुझे दिल चाहा कि मैं कहूँ। और वो जो आपने बात को जो आदेश दिया, उस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे शांति के संदर्भ में और सबसे जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ पर कि ईश्वर ने, और मैं तो आप तो कहते रहे कि ईश्वर और अल्लाह अलग है, हमसे तो कुरान ने यही कहा है, यम्मत अदुफल और अस्मार हुस्ना, जिस नाम से चाहे पुकारो, सारे गुणात्मक और अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं। कि हम तो ये समझते हैं कि उसमें भेद नहीं, भेद की बात तो यहाँ पर खत्म हो रही है जाकर। भेद बनाने कुछ प्रश्न के तौर पर कोई बात आएगी तो उससे मैं समझाऊंगा, लेकिन एक मैं घटना सुनाना चाहता हूँ, एक वाकया। बहुत बड़े यहाँ के हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के सबसे बड़े मुसलमान विद्वानों में से थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी। मैं वो संदेश देना चाहता हूँ विशेष रूप से यहाँ बैठे मुसलमानों को, इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बैठे हिंदू भाइयों को भी, कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत से कोई भी बड़ा पैनल ऐसा नहीं था जिसके वो कुछ ना कुछ ना हो। फिक्का एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी थे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कुछ थे, कौन कैसे, तो जो ये कहा जा सकता है कि जो टॉप 2-3 अगर आलिम मुसलमानों के अगर कोई थे वो यहाँ पर, तो उनमें से थे। अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ है। एक बार रामपुर में आए थे वो, और रामपुर आने के बाद उन्होंने, मैं जहां पर रहता हूँ, एक भाषण दिया था, वहां पर उन्होंने एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में सारे के सारे 100% बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था। तो उन्होंने किसी को सुनाने के लिए नहीं कहा था जो कुछ कहा था, और वो उन्होंने सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो कुछ कहा था वो ये था कि मुसलमानों को समझाने के लिए। उन दिनों की बात है, ये उस साल की बात है जब महाराष्ट्र के अंदर कुछ इस तरह की बातें चली थी कि परिचय पत्र हर एक को बनाना होगा, और मुसलमान ये समझ रहे थे, सही या गलत, मुसलमान ये समझ रहे थे कि शायद ये किसी न किसी जगह हमें फांसने की बात हो रही है, और अपना प्रूफ और आइडेंटिटी, हमें नेशनैलिटी हमारी, कि हम यहाँ के, हम शहरी हैं नहीं, इसका प्रमाण पत्र हमें देना होगा हर एक को। तो उन्होंने बहुत देर ये भाषण दिया कि हम यहाँ पर इस देश के अंदर हम पार्टनर हैं, इस देश के अंदर हम, ऐसा नहीं है कि हम किराएदार हों। यहाँ इस कोठी में जिसे ये भारतवर्ष जो है, ये इसके अंदर हम किराएदार नहीं है, और तो इसलिए कोई हमसे दूसरा पक्ष ये कहे कि तुम अपने भारतीय होने का हमें प्रमाण दो, हम नहीं देंगे। कहा जाएगा तो लड़ेंगे, इस पे लड़ना होगा तो लड़ाई भी लड़ेंगे, और हम में से कोई नहीं देगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा, और हम कहीं प्रमाण नहीं देंगे। ये बात बहुत देर तक कही उन्होंने, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, मुसलमानों ने। जब बहुत तालियां बजा चुके तो फिर उसके बाद कहने लगे, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपकी ये भावनाएं हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पार्टनर हैं, हम किराएदार नहीं है, तो फिर पार्टनर की और मालिक की भावनाएं तो ये होती हैं कि ये भावनाएं होनी चाहिए कि फिर हम अपनी इमारत का और अपनी बिल्डिंग का कोई कोना भी नहीं छड़ने देंगे, और अगर ये भावनाएं नहीं तो फिर किराएदार ही। तो मैं सिर्फ ये मैसेज, शांति के नाम पे मैं सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहता था अपने मुसलमान भाइयों को, और सिर्फ इस इत्तला के लिए हिंदू भाइयों को मैंने दिया है कि हिंदू, बहुत बड़े आलिम ने ये बात कही थी, और वहां सिर्फ मुसलमान थे, वहां किसी को सुनाने के लिए कोई वहां पर हिंदू भाई मौजूद नहीं थे। हम इस मोहब्बत के साथ में, देश का विभाजन हुआ कुछ दिनों पहले, ये विभाजन पहला विभाजन नहीं था, देश तो विभाजित पता नहीं कब से होता चला आया है। ये कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं ने करवाया, मुसलमान कुछ कहते हैं हिंदू ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाते तो नहीं होता। मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बहुत से हिंदू कहते हैं मुसलमानों की वजह से देश का विभाजन हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, न मुसलमानों के कारण हुआ न हिंदुओं की वजह से, ये तो उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल, वो जो ब्रिटिशर थे उनकी वजह से उन्होंने लड़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये विभाजन जो था, जो देश का विभाजन हुआ 1947 में, 1947 में, क्या ये पहला विभाजन था? क्या देश इससे पहले विभाजित नहीं हुआ था?
हमारे देश की सीमाएं जो है वो तो वहां तक थी, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी था, जिसमें मलेशिया भी था, जिसमें थाईलैंड भी था, जिसमें कोरिया भी था, जिसमें कंबोडिया भी था, जिसमें इधर अफगानिस्तान भी था, उधर ईरान भी था। ये कब विभाजित हुआ था? ये भी तो विभाजित हुआ था, इतिहास में तो नहीं है। और अगर आधुनिक इतिहास में नहीं तो इतिहास से पहले की बात है ये विभाजन। उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे इतिहास से पहले। फिर ये विभाजन के जिम्मेदार कौन थे? अगर इस विभाजन के जिम्मेदार मुसलमान थे या कोई या वो थे, उस वक्त तो ब्रिटिशर इतने छाए हुए नहीं थे कि वो आके डिवाइड एंड रूल कर लेते। फिर विभाजन कैसे हो गया? कब इंडोनेशिया अलग हुआ, कैसे कोरिया अलग हुआ, कैसे कंबोडिया अलग हुआ? ये कौन था? तब तो सिर्फ हिंदू थे। तो फिर हिंदुओं की लड़ने की वजह से विभाजन हुआ? विभाजन किसी की वजह से नहीं होता, न हिंदू। मैं विभाजन की बात सिर्फ धरती की नहीं कर रहा, दिल बंटते हैं तो मकान के अंदर, अपने घर के अंदर दो सगे भाई जो हैं उनकी वो एक दीवार बना लेते हैं, बीच में खड़ी कर लेते हैं, और इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आधी ईंट की दीवार जिसमें चारपाई के दो कोने नहीं डाल सकते कि मेरी होगी या तेरी। जब ये विभाजन जो होता है ये नफरत की वजह से होता है, हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं होता। दिलों में कुछ नफरतें हैं, उन नफरतों को हटाएंगे तो बहुत सी चीजें ज्ञान की भी समझ में आ जाएगी। पहले नफरत हटाना होगा। जब दिलों का विभाजन खत्म होगा, धरती का भी नहीं होगा। दिलों के विभाजन हुए थे, मुसलमान तो थे ही नहीं यहाँ पर जो आज मुसलमान कहलाते हैं, ये तो 1500 साल पहले से हैं। वो जो देश अलग अलग हुआ था वो तो हिंदुओं में हुआ था, नफरत आई थी कहीं से। नफरत की वजह से विभाजन होता है, दो सगे भाइयों में भी हो जाता है। और अगर उस नफरत के बीच में, नफरत में कमी हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, तो एक खिड़की भी खुलती है दीवार में, आना जाना शुरू हो जाता है। एक फिर खिड़की खुलती है, नफरत खत्म हो। लेकिन अगर नफरत मोहब्बत से परिवर्तित हो जाए, मोहब्बत वापस आ जाए, तो दीवार गिरती है। जर्मनी में गिरी है। और वो खाली दीवार सांकेतिक, वो खाली धरती की दीवार नहीं, बात दिलों की दीवार की हो रही है। तो जब तक मोहब्बत वाली बात वापस आपस में नहीं आएगी, समझा नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ज्ञान की बात भी नहीं समझा पाएंगे, ना मैं आपको समझा पाऊंगा, ना आप हमसे समझा पाएंगे, और विभाजन की स्थिति बनी रहेगी। पहली बार ये हम आपस में मोहब्बत के साथ में करें, जो कुछ भी बात करें आगे बैठे, एक दूसरे के दोस्त बनकर करें। कुरान मुझसे कह रहा है दोस्ती करने को, मैं कुरान की आयत क्लियर समझता हूँ कि कुरान मुझे उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा है जिन्होंने मेरे दिन की वजह से मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए और मुझे मेरे घरों से निकाला। मैं कुरान की बात मानता हूँ और मुझसे कुरान ने कहा है कि तुम्हें दोस्ती करने की इजाजत है। हम मित्रों की तरह बैठे, हम दोस्तों की तरह बैठे, और विभाजन नहीं हो, दिल का विभाजन होता है तो फिर होता चला जाता है। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, इस मोहब्बत की परिस्थिति में बैठे तो आप फिर अगला विषय कोई सा भी ले लीजिए, उसके साथ बैठे। इस अंदाज में नहीं हो कि हमें एक दूसरे के ऊपर कोई तंज करना है, कोई कटाक्ष करना है, कोई ऐसी बात कह देनी है कि लोग हंस पड़े, और वो भी पहले से तय हो और पहले से मुझे भी पता हो कि ये बात तो आएगी। ये बड़ी अजीब बात हो गई। तो इसलिए, और मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मुझे वो उसके अंदर कोई भावना ऐसी महसूस हुई, इसलिए मैंने कह दिया ये बात। फिर हम कभी बैठे, जब कभी भी मैं चाहता हूं कि आइंदा इससे अच्छी परिस्थितियों में आपस में मिले और मोहब्बत के साथ में मिले। आज भी बहुत अच्छी परिस्थितियों में मिले, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे ज्यादा अच्छी परिस्थितियों में इसके बाद फिर हम मिले और आप जो कुछ विषय दें उस विषय को फिर चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने को पता था पहले से, कैसे पता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आयत मैंने कुरान से प्रस्तुत किया है, अगर वो अर्थ कुरान में नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर वो है कुरान में, सिर्फ ही शायद भर के पढ़ दीजिए, हैं पढ़ दीजिए और मैं देखूं अर्थ आपने क्या लगाया और इसमें क्या लिखा? आपने क्या लिखा? कोई हो, मैं मानता हूँ कोई किसी ने किया, गलत नहीं किया होगा। नहीं, ये भी नहीं देख रहा हूँ मैं ये मानता हूँ गलत नहीं किया होगा। और 91 नंबर आपके यहाँ समझने में गलती होगी, मैं ये मानता हूँ। And she who guarded her chastity, Virgin Maryam Mary, we breathed into the sleeve of her shirt or garment. ये ब्रैकेट लगाए इन्होंने, गलत लगाए हैं। क्यों लगाया मुझे नहीं मालूम। और स्लीव नहीं, स्लीव किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अच्छा, आदम के लिए क्या हुआ? ये ब्रैकेट लगाएंगे इन्होंने, ये उसका अर्थ नहीं है। और आदम के लिए शब्द आए, वह नफख्त तो फीह मिन रूही। आदम जो थे वो थे, पुरुष थे वो, और वो पुरुष जो थे, मैं तो फिर ट्रांसलेशन अनुवाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पुरुजा शब्द है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, फिर मरियम के लिए कहा गया, मरियम में फूंक दिया हमने। भाई ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा है, मैंने जो कुछ भी कहा अब तक सब कुरान से ही कहा है। कुरान से बाहर एक भी शब्द मैंने प्रमाण के लिए नहीं कहा। और अगर मुझे कोई ये सिद्ध कर दे, कैसेट बना है पूरा, मुझे ये कोई सिद्ध कर दे, प्रमाणित कर दे कि यह आयत मैंने कुरान की नहीं पढ़ी या उसका एक्सप्लेनेशन मैंने गलत किया, उसके लिए जो सजा है वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को।
लेकिन बात यहाँ ये ध्यान